प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। हम सब एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। प्रिय बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रिय बच्चों, हमारा इक्वेशन गिवन है x + 3y = 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड लीनियर इक्वेशन है 7x - 8y = 6। प्रिय बच्चों, इस क्वेश्चन में हम y को इल्यूमिनेट करना चाहते हैं। तो वेरिएबल y को इल्यूमिनेट करना चाहते हैं तो वेरिएबल y के कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। प्रिय बच्चों, टू एलिमिनेट वेरिएबल y फ्रॉम बोथ इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y should be the same in बोथ इक्वेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकेंड को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हम y को वेरिएबल y को इल्यूमिनेट करना चाहते हैं, वेरिएबल y को गायब करना चाहते हैं, इसलिए करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट by 8 and equation second by 3 we get multiplying equation first by 8 and equation second by 3 we get समीकरण 1 में 8 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर हम पाते हैं। तो प्रिय बच्चों, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8x। फर्स्ट में करना है 8x, 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 8 3 जा 24y। 8 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो आएगा बच्चों 40। 8 5 जा 40। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। क्लियर? ये बच्चों हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हम एंड इक्वेशन सेकेंड में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। 3 7 जा 21, ये आया 21x। अब 3 8 जा 24, ये 24y आया। 3 6 जा 18, ये बच्चों 18 हो गया और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। प्रिय बच्चों, यहां पर y का कोफिशिएंट 24, इसमें भी y का कोफिशिएंट 24 और साइन अपोजिट है, इसलिए इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को प्रिय बच्चों हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट
एडिंग इक्वेशन थर्ड, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर वी गेट, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर हम पाते हैं। आइए ऐड करते हैं। 8x प्लस 24y इक्वल टू 40, ये है बच्चों 21x प्लस 21x माइनस का 24y इक्वल टू 18। प्रिय बच्चों, ये गायब हो गया, इल्यूमिनेट हो गया, क्योंकि एक का साइन प्लस है दूसरे का माइनस। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 29x और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 58। x इक्वल टू 58 बाई 29। 29 वन जा 29, 29 टू जा 58। तो प्रिय बच्चों, वेरिएबल x की वैल्यू आई 2, वेरिएबल x की वैल्यू आई 2। इसको नोट कीजिए। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग the value of x equal to 2 in equation first, we get क्लियर। यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं। लिखेंगे x प्लस 3y इक्वल टू 5। x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 3y इक्वल टू 5। अब बच्चों 2 का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि व्हेन एनी टर्म इज टेकन फ्रॉम वन साइड टू एन अदर साइड, साइन ऑलवेज बी चेंज। क्लियर। तो ये 5 में से 2 निकला, 3 आया, 3y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3/3। अब डिवाइड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी इंप्लाइज दैट y की जो वैल्यू आई बच्चों y1। क्लियर। लिखेंगे हेंस द सॉल्यूशन आर सही बनो, hence the solution are HENCE, hence the solution are, hence the solution is, और नहीं, hence the solution is x equal to 2 and y equal to 1। It is the right answer। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड, हमारा लीनियर इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 7y इक्वल टू 35। इक्वेशन सेकेंड है 2x प्लस 5y इक्वल टू 4। प्रिय बच्चों, इस क्वेश्चन में ये माइनस है, ये प्लस है,
यानी ऐड करने पर वेरिएबल y इल्यूमिनेट हो सकता है, बशर्ते y के कोफिशिएंट हमें सेम करने होंगे। टू इल्यूमिनेट वेरिएबल्स y from both equations, the coefficient of variable y should be the same in both equation। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेरिएबल y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन MULTI, मल्टीप्लाइंग PLYING, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट by 5 and equation second by 7 we get यानी समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 7 से गुणा करने पर हम पाते हैं, आइए करते हैं। 5 3 जा 15, ये बच्चों आ जाएगा 15x। फिर 5 7 जा 35, ये 35। 5 का मल्टीप्लाई 35 से करेंगे। 5 5 जा 25, 1 आया। 5 3 जा 15, 2 17, 175। इसका नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 3। एंड इक्वेशन 7 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इक्वेशन 2 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 2 जा 14 यस, और 7 5 जा प्लस का 35 y। 7 4 जा 28, ये हो गया बच्चों 28। क्लियर? ये इक्वेशन 4 है, ये 3rd है और ये 4 है। इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर? देखिए y के कोफिशिएंट प्री बच्चों सेम हो चुका है। यहां पर इक्वेशन 3rd में y का कोफिशिएंट 35 है, तो इक्वेशन 4 में y का कोफिशिएंट 35 है। और दोनों इक्वेशन में जो साइन है, जो चिन्ह है, वो क्या है, अपोजिट है। अगर साइन अपोजिट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 4 we get। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर हम पाते हैं, लिखेंगे 15x माइनस का 35y इक्वल टू 175। फिर 14x
14x प्लस का 35 इक्वल टू 28। प्रिय बच्चों, ये -35y है, ये +35y, ये कैंसिल हो गए, इल्यूमिनेट हो गए, गायब हो गए। अब इसको हम करेंगे 29x। ये क्या है बच्चों? 29x इक्वल टू, अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 203। ऐड करके देख लीजिएगा, x इक्वल टू 203 को यदि हम 29 से, ये बच्चों है 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 वन जा 29, 29 से बन जा 203, यानी x की वैल्यू आई बच्चों, यहां पर लिख देते हैं, x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू क्या आई? 7। x की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अब हम इस x को सही बना देते हैं। x की वैल्यू आई बच्चों 7। अब हम क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, चाहे फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे सेकेंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x putting the value of x, putting the value of x equal to 7 in equation second, we get, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम पाते हैं। लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड 2x प्लस 5y इक्वल टू 4, 2 इंटू 7 यहाँ पर प्लस 5y इक्वल टू 4, तो ये हुआ बच्चों 14 प्लस 5y इक्वल टू 4। अब इसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। 14 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन, इसका चिन्ह बदल जाएगा। When any term is taken from one side to another side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। इधर आया तो -14, 5y इक्वल टू आएगा बच्चों माइनस का 10, y इक्वल टू -10/5, -10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी y की वैल्यू आएगी बच्चों -2। y की वैल्यू क्या आएगी? -2। क्लियर? अब लिखेंगे hence x equal to 7, y equal to -2 is the required solution, is the required required solution
आई हुए हैं, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन थर्ड, द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर 4x plus 7y equal to 9 and 10x plus 9y equal to 31। प्रिय बच्चों, आप चाहे x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम करके इल्यूमिनेट कर सकते हैं अथवा y के कोफिशिएंट सेम करके इल्यूमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन में वेरिएबल y के कोफिशिएंट को सेम करके इल्यूमिनेट करेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट दोनों में क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। द कोफिशिएंट of variable y should be the same in both the equation। इसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 7 से। y के कोफिशिएंट इल्यूमिनेट होंगे। आई ये प्लस प्लस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पर इल्यूमिनेट होंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग MULTI मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 9 and इक्वेशन, चलो पूरा EQUATI इक्वेशन सेकेंड बाई 7 वी गेट ये बच्चों 7 है, ये 7 वी गेट, यानी समीकरण 1 में 9 से और समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर हम पाते हैं। तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 4 जा 36, यस। 9 7 जा 63 y, 9 9 जा 81। इसका नाम दे दिए बच्चों इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? यानी क्या आया हमारा 36x प्लस 63y इक्वल टू 81। एंड अब इक्वेशन सेकेंड में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 10 जा 70x प्लस 7 9 जा 63y, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी 217। ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? अब हम क्या करेंगे भाई? 63y को 63y दोनों में हमने वेरिएबल y के कोफिशिएंट सेम कर लिए हैं। अब बात आती है साइन की। दोनों में सेम साइन है, दोनों में क्या है? सेम साइन है, इसलिए ये किससे कटेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्ट करने पर if the variables to be eliminated have the same sign, then they are subtracted। लिखेंगे
subtracting equation theory from equation 4 we get, यानी समीकरण 3 को समीकरण 4 में से घटाने पर क्या है बच्चों, 70x प्लस 63y इक्वल टू 217 और ये 36x प्लस 63y इक्वल टू 81। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट। तो सभी के साइन चेंज हो जाते हैं। ये बच्चों माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये ब्रैकेट में जो बना के रख रहे हैं चिन्ह। अब ये बच्चों प्लस 63y है। अब ये कंसीडर किया जाएगा, अब ये माना जाएगा माइनस 63y, यानी साइन अब अपोजिट हो गए। अब ये इलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर। तो 70x में 36x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रिय बच्चों 34x आएगा और बड़े का साइन लग जाएगा बिग नंबर का। अब यहां पर 217 में 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, आएगा 136। अब यक्स हम डायरेक्ट निकालते हैं, यक्स इक्वल टू 136 बाई 34 34 वन जा 34 4 जा 136। ये आया बच्चों 4 जा। अब यक्स की वैल्यू हम यहां पर लिख देते हैं, लिखेंगे यक्स इक्वल टू 4। यक्स की वैल्यू क्या आई प्रिय बच्चों, 4। अब इस यक्स की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसको मिटा देते हैं। लिखेंगे बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। समीकरण 1 में x का मान रखने पर हम पाते हैं। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 बच्चा सही बन जाए। x इक्वल टू 4 इन ये इन है, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं 4x प्लस 7y इक्वल टू 9। 4 इंटू 4 प्लस 7y इक्वल टू 9। 4 4 जा 16, 4 4 जा बच्चों 16 होता है। 4 4 जा 16 प्लस 7y इक्वल टू 9 प्लस का 7y इक्वल टू 9 माइनस 16। क्लियर। 16 का हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज
राइट हैंड साइड, तो इसका चिन्ह क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया, बदल गया, क्योंकि when any term is taken from one side to another side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। अब -16 इज ग्रेटर देन +9, वी अप्लाई द साइन निगेटिव बिफोर सम। अब 16 में से 9 घटा दीजिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी माइनस का 7। अब y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -7/7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, implies that y इक्वल टू -1, y की जो वैल्यू आई -1 आई। लिखेंगे hence the required solution REQUIRED, hence the required, Q को बेटा सही बना दे, REQ, hence the required solution is x equal to 4, x equal to 4, y equal to -1। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 4 हमारा लीनियर इक्वेशन गिवेंस है 5x + 4y = 43। ये है बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे बड़ा बन लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 7x - 6y = 37, इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्रिय बच्चों, इस इक्वेशंस में हम वेरिएबल y को इल्यूमिनेट करना चाहते हैं, तो इल्यूमिनेट करने के लिए वेरिएबल y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। क्या करेंगे बच्चों, पहले इसका रेशियो सॉल्व कर लेते हैं। 4/6, यानी ये डिवाइड हो सकता है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2/3 आया। क्या आया, 2/3, यानी इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। कोफिशिएंट वेरिएबल y के कोफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो कोफिशिएंट वेरिएबल y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। क्लियर, लिखेंगे प्रिय बच्चों, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग MULTI, multiplying equation 1/3, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, एंड इक्वेशन 2/2 we get, यानी समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को
2 से गुणा करने पर हम पाते हैं। तो प्रिय बच्चों आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ क्या आएगा बच्चों 15x। क्या आएगा 15x। 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो आएगा 12y। 12 सही बना देते हैं, आएगा 12y। 3 का मल्टीप्लाई 43 के साथ तो आएगा बच्चों 129। 129 इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। एंड इसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ ये हो गया बच्चों 14x प्लस नहीं माइनस की साइन है। फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ तो यह आ गया बच्चों माइनस का 12y। क्या हो जाता है माइनस का 12y। क्या बना दे रहे हैं 14x माइनस का 12y। ये बच्चों माइनस है 12y इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 37 के साथ करना है तो 2 7 जा 14 हासिल 1 आया 2 3 जा 6 6 1 7 34। ये हो गया बच्चों इक्वेशन 4। क्लियर। अब देखिए वेरिएबल y 12x वेरिएबल y का कोफिशिएंट +12 है। यहां पर वेरिएबल y का कोफिशिएंट -12 है। ये बच्चों कैसे कैंसिल होंगे ऐड करने पर। क्योंकि इन दोनों में अपोजिट साइन है, एक में प्लस है तो दूसरे में क्या है माइनस है। इसलिए इक्वेशन 3 और 4 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर हम पाते हैं। यह आ जाएगा बच्चों 15x प्लस का 12y इक्वल टू 129। क्लियर। अब इसे लिखेंगे 14x माइनस का 12y इक्वल टू 17 अब बच्चों इसे हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ये +12y है ये -12y है, यानी अब ये बच्चों वेरिएबल y हमारा इल्यूमिनेट हो गया, गायब हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, ये आएगा 29x इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो आएगा बच्चों 203। अब हम x निकालेंगे, x इक्वल टू 203 203 को हम 29 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। 29 1 जा 29 29 7 जा 203। इस प्रकार x की जो वैल्यू आई बच्चों ये यहां पे लिख देते हैं इम्प्लाइज दैट करके, इम्प्लाइज दैट है। x की जो वैल्यू आई वो हमारी क्या आई 7। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 7। अब इस 7 को x की वेरिएबल x की इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो वेरिएबल
y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ the value of putting the value of x equal to 7 in equation second we get। सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं। चलो अच्छा फर्स्ट में पुट करके देखते हैं। किसमें? अब की फर्स्ट में पुट कर देखते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देखते हैं बच्चों। चलिए फर्स्ट में आपकी पुट करते हैं। लिखेंगे 5x प्लस 4y इक्वल टू 43। 5 इंटू x की वैल्यू है 7 प्लस 4y, अरे बच्चा 4 सही बन जाओ, प्लस 4y इक्वल टू 43। 5 7 जा 35, ये 35 प्लस 4y इक्वल टू 43। अब हम 35 का क्या करेंगे बच्चों? राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to and other side sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। 4y, अब 43 में 35 लेस करेंगे तो प्री बच्चों आएगा 8 प्लस का 8, y इक्वल टू 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी y की वैल्यू आ गई हमारी, y की वैल्यू आई बच्चों 2। क्लियर? इस प्रकार हेंस द सॉल्यूशन लिखेंगे, हेंस द सॉल्यूशन hence the solution is x equal to 7 and y equal to 2। यही बच्चों हो गया आपका आंसर। इसको नोट कीजिए।